हाय कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए 2024 में आपको कौन से 5 चीज़ें जानने की जरूरत है जिसको यूज़ करके आप अपने 2024 को बेटर बना सकते हैं। ओके, तो ये रीडिंग में हम वो डिस्कस करेंगे। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, कैंसर हम लोग पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं फिर जाके डिस्कशन करते हैं। ओके, तो अगर आप शफलिंग पार्ट नहीं देखना चाहते हो तो वीडियो को थोड़ा आगे लेके जाके आप रीडिंग देख सकते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द 5 थिंग फॉर कैंसर। कैंसर को 5 चीजें, कौन से 5 चीजें जानने की जरूरत है जिनका इस्तेमाल करके कैंसर अपने 2024 को बेटर बना सकते हैं। ओके ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाट्स द न्यूमरोलॉजिकल कार्ड, न्यूमरोलॉजिकल नंबर या फिर न्यूमरोलॉजिकल क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ओके या गाइस, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ मैं ये बोलूंगी कि लव पार्टनर से ये साल ना आप लोगों के लाइफ में ना कोई सोलमेट कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है, लव कनेक्शन बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पास्ट में भी शायद लव स्टक थे, या फिर किसी का ब्रेकअप हो गया था, या फिर हो सकता है कि उस स्टकनेस में से बाहर निकलने के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे। बट ये साल ना कहीं सोलमेट कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, ये साल लव पार्टनरशिप है। अगर कुछ लोग बिजनेस पार्टनरशिप में भी जस्ट वेट करते हैं कि कोई पार्टनर आ जाए ताकि आप बिजनेस खोल सको, तो वो भी हो रहा है। ओके, एफर्ट डालते रहिएगा, जब तक एफर्ट नहीं डालोगे तो खुद ब खुद तो पार्टनर आएंगे नहीं। ओके, तो लव पार्टनरशिप हो रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप हो रहा है अपनी सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाने के लिए। जो भी पास्ट में अगर आप अपनी लाइफ में स्टक थे, या फिर ये साल ना मैं ये बोलूँगी कि अगर लव वाइज भी पहले पिछले 2023 में स्टक थे तो उस स्टकनेस को लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सोलमेट पार्टनर तक पहुंच सको बोल के। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है पर्सनल ग्रोथ। अगर आप पास्ट में ना अपने आप में ग्रोथ नहीं था, ओके, पास्ट में होता ना कि जस्ट अपने लाइफ को इजी वे से आप डील कर रहे थे, तो ये साल ना आप अपने पर्सनल ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ओके, पर्सनल ग्रोथ, अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, एंड यूज योर इंट्यूशन गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप लोग सीरियस नहीं थे लाइफ में। ओके, अपने लव में या फिर अपने करियर में या फिर अपने पर्सनल ग्रोथ के प्रति। इस साल में भी शायद कैंसर आप लोग अपने आप में ध्यान दोगे, अपने हेल्थ का ख्याल रखोगे, अपने पर्सनल ग्रोथ का ख्याल रखोगे, अपनी सेहत का ख्याल रखोगे, अपने लुक का ख्याल रखोगे। ओके, एंड अपने आप को अपने डे टू डे लाइफ में कैसे ग्रोथ हुआ जाए, कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए, कैसे अपने लाइफ में सिक्योर हुआ जाए, उसके बारे में सोचते हो दिखते हो। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। तो ये साल ना आपकी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, और कोई भी पास्ट में लव की वजह से बहुत ज़्यादा स्टकनेस थे तो उसको लेट गो कर रहे हो और एफर्ट डाल रहे हो, ताकि एफर्ट मीन्स की कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में न्यू लव आ जाए। तो लव भी आ रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप भी आ रहा है, कनेक्शन भी मजबूत हो रहे हैं। ओके, पास्ट में भी शायद अपने आप पे डाउट हो रहा था, तो ये साल आप ना इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करोगे इन अ वन लाइन। ओके, एंड 6267 ओके, आपके लिए मे भी शायद न्यूमरोलॉजिकल नंबर बेस्ट हो सकते हैं इस साल। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फर्स्ट थिंग जो आपको जानना बहुत जरूरी है 2024 के लिए। ओके, सी कहीं ना कहीं टेकिंग स्टेप गाइस, में भी शायद हो सकता है कि आप अपने लाइफ में ना स्टेप नहीं ले पा रहे, एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ओके, अपने इरादों पे ना डगमगा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं जो भी आपके इरादे हैं उसमें अटल रहिए और एक कदम आगे बढ़ाइए। जो भी आपके गोल है,
अपनी लाइफ के प्रति। ओके, घर बनाना हो, फाउंडेशन बिजनेस स्टार्ट करना हो, जॉब स्विच करना हो, शादी करनी हो, जस्ट फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ाइए। तब आपको ना यूनिवर्स रास्ते पे रास्ता, चॉइसेस पे चॉइसेस दिखाते रह जाएंगे। आपको अपने आप ही दिखता चला जाएगा। अगर आप कंफ्यूज होके या फिर स्टक होके अगर आप बैठे रहे तो मे भी शायद आपको आपके ड्रीम फुलफिलमेंट ना होते हुए ना दिखे। ओके, तो अपने इरादों पे फिक्स रहिए एंड सी स्टेडी स्टेडी प्रोग्रेस। We acknowledge you for the progress you have made in remembering love in your daily activities. We can clearly see the contribution you are making to the world through your थॉट, फीलिंग एंड एक्शन ऑफ लव। ओके, सी आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर ना सपोर्ट भी है इस साल अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए। रीयूनियन होना चाहते हो तो भी हो रहा है, या फिर लोगों के साथ में कनेक्ट होकर अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो तो भी हो रहा है। बस वह एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि अपने इरादों पे मजबूत है, क्योंकि आप लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशन दिल से सोचते तो आपका ना इरादा डगमगा जाता है। तो फोकस होइए, स्टेडी रहिए, ताकि आप अपने जो भी गोल है उसको सक्सेसफुल बना सको। ओके, और यहाँ पर सपोर्ट भी है गाइस, सपोर्ट है, सॉल्यूशन है एंड पीस। कोई आपको अगर आप स्टकनेस भी हो तो कोई आपको दिलासा भी देने के लिए यहाँ पर फ्रेंड है। तो गाइस फर्स्ट स्टेप तो लीजिए, दैट इज योर फर्स्ट थिंग। 2024 में अपनी इंटेंशन को मजबूती बनाए रखिए और यू नीडेड फर्स्ट स्टेप। ओके, लेट्स सी ये एनर्जी आपको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो। सी कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, स्कॉर्पियन का कार्ड है, उसको लेट गो कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सो मच टायर्ड, सो मच एफर्ट डाल। 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस टायर्डनेस। थक रहे हो काम कर करके अपनी लाइफ के सिक्योर लाइफ बनाने के लिए। ओके, बट दिस साइकिल इज कंप्लीशन, हियर इज द कंप्लीशन। ओके, स्कॉर्पियो कार्ड, हियर इज द कंप्लीशन, हियर इज द मे बी शायद कोई मदरली फिगर आपको सपोर्ट कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपको सपोर्ट कर रहे हो एंड हियर इज द ऑफर ऑल्सो। सपोर्ट भी है, ऑफर भी है एंड इमोशनली डीप सेटिस्फाइड भी है। तो गाइस जो भी आपके गोल है ना उसको बेहिजक फर्स्ट स्टेप ले लीजिएगा। ओके, दैट इज योर फर्स्ट मैसेजेस। अपने इंटेंशन पे स्टिक रहिएगा और अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो स्विच कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये साल आपको ना यूनिवर्स पर्सनल ग्रोथ दे रहा है। आपकी लाइफ में आपको एक और मौका दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सको बोल के। ओके, जो भी नेगेटिव थिंग है, जो भी आपकी नेगेटिव साइकिल थी, ये साल एंड हो रही है। और जब तक ना आप फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे तब तक मे बी शायद एंड ना हो। ओके, तो फर्स्ट स्टेप लीजिएगा एंड देखिएगा कि यूनिवर्स आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद तरक्की पे ले आपको रास्ते दिखते चले जाएंगे। सेकेंड थिंग इज कहीं ना कहीं ये साल ना मे भी शायद हो सकता है कि लॉस। ओके, आप लोगों की लाइफ में ना कुछ लॉसेस तो हुए हैं पास्ट में। ओके, रिलेशनशिप लॉस हुआ है, जैसे कि मैंने पहले कहा, रिलेशनशिप लॉस हुआ है, मे बी शायद प्रॉपर्टी लॉस हुई है, जॉब चला गया हो, या फिर कहीं ना कहीं आप इमोशनली यू फीलिंग ड्रेन। ओके, एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि कोई ऐसी इवेंट हो, कोई ऐसी घटना घटे जो आपको ना उस लॉस से उभार दे। ओके, क्योंकि यहाँ पर लॉस तो हुआ है आप लोगों को और आप उभर भी रहे हो, इसलिए पर्सनल ग्रोथ हो रहा है। तो जो भी आपकी लाइफ में इवेंट होंगे इस साल वो आपके ग्रोथ के लिए होंगे। ओके, तो अपनी उससे लाइफ पर्पस, आपकी जो लाइफ पर्पस है ना गाइस, उस पर फोकस होइएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको स्ट्रिक्टली बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग ना अपने लाइफ पे फोकस नहीं हो पा रहे हो या फिर स्टिक नहीं रह पा रहे हो। अपने लाइफ पर्पस पे फोकस होइएगा एंड हियर इज द शिप, हियर इज द अपॉर्चुनिटी, हियर इज द सॉल्यूशन। ओके, तो इस साल आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे इवेंट होने वाले हैं जो आपको लॉस से उभारे हैं। बस आपने उस इवेंट पे फोकस कीजिएगा, अपने उस ड्रीम पे फोकस कीजिएगा, अपने लाइफ पर्पस पे फोकस कीजिएगा। ओके, लेट्स सी कैंसर आप इस एनर्जी के साथ में कैसे डील कर रहे हो। सी आप इस एनर्जी के साथ में कैसे डील कर रहे हो।
या सी कहीं ना कहीं टू मेजर आर्कनास, आप उससे हील हो रहे हो, जो भी आपकी लॉस हुई है हील हो रहे हो, या फिर पीस लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको और लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, चैरियट का कार्ड है, कैंसर का कार्ड है, सक्सेस तक पहुंच सको और आपकी लाइफ में चॉइसेस भी है। कीप डूइंग, ओके गाइस, काम करते रहिएगा, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस हार्ड वर्क, एफर्ट डालना, ताकि लोग आपके एफर्ट को रिकग्नाइज करें, लोग आपके मेहनत को देखें, लोग आपके इनिशिएशन। दिस इज ऑल्सो फर्स्ट स्टेप, ओके गाइज, एक नई शुरुआत करना। एंड कुछ लोग हो सकता है कि ना कहीं अपने स्किल को डेवलप करने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं ताकि वो अपनी ग्रोथ की तरफ जा सके। ओके, फर्स्ट थिंग इज अपने इरादों पे कामयाब फोकस होइए गाइस। सेकंड थिंग इज कि अपने जो लॉस हुआ है उससे उभरने का एक मौका दे रहे हैं यूनिवर्स। कोई ना कोई ऐसे इवेंट हो रहे हैं जो आपके जिस भी एरिया में लॉस हुआ है उससे आप उभर रहे हो, सक्सेसफुली आगे बढ़े, उसके लिए यूनिवर्स आपको चॉइसेस दे रहे हैं। ओके, दैट इज योर सेकंड थिंग। थर्ड थिंग इज दिस पीपल, या थर्ड थिंग इज दिस गाइस, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना ये साल कोई ना कोई ऐसे मेंटोर गाइड दे रहे हैं ताकि आपको सपोर्ट आए, ताकि आपके जो गोल है उसमें आपको सपोर्ट करे। या कुछ लोग नॉलेज भी लेना चाह रहे हैं तो भी यहाँ पर ना कोई गुरु आपको मिल रहा है। ओके, एंड नए नए पीपल के साथ में, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर स्टेबल हो सको। ओके, नॉलेज ले रहे हो क्योंकि यहाँ पर आपको पर्सनल ग्रोथ ये साल हो रहा है। ओके, एंड सी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में भी शायद कुछ लोग अपनी लाइफ में अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी आइडियाज़ को यू नो लोगों के सामने लेके आ सको, अपने जो भी आपके सोल पर्पस है या फिर विशेष है उसको फुलफिलमेंट कर सको बोल के। ओके, देख न्यू न्यू लोग आ रहे हैं गाइस, देखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले कहा कि देयर इज अ लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप हो रहा है। अगर पास में कोई भी ऐसे लोग आपके साथ में कनेक्ट थे तो वो लेट गो आप कर रहे हो। लेट्स सी ये एनर्जी के साथ में आप कैसे डील कर रहे हो। सी फाइव ऑफ कप इज रिवर्स, मे बी इज अपराइट। फाइव ऑफ कप इज अबाउट लॉस, इमोशनली लॉस, सैडनेस एंड अनहेल्दी इन्वायरमेंट, अनहेल्दी सिचुएशन। ओके, तो आप उसको लेट गो करें क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है आपकी लाइफ में ताकि आप इमोशनली स्टेबल हो सको। ओके, एंड सी पेज ऑफ वॉन्ड, देयर इज द पैशनेट न्यू बिगिनिंग है कि नहीं, मुझे ये सर्चिंग करना है, नॉलेज लेना है और मुझे इसमें करियर स्टार्ट करना। जस्ट लाइक दिस एग्जांपल था। पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट होना, फोकस होना, और अगर किसी की क्रिएटिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसमें फोकस होकर उसमें एक नई शुरुआत करना। ओके, एंड सी देयर इज द क्लैरिटी। ये सब सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस मेंटल तौर पे जो भी डिस्टर्बेंस है ना, क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन करना। ओके, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे जो भी आपकी नेगेटिविटी थी उससे आप राइज अप हो रहे हो, डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे हो एंड क्लियर हो रहे हो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के प्रति, लोगों के प्रति एंड अपने लाइफ के सिक्योर लाइफ के प्रति। ओके, लेट्स सी व्हाट द फोर्थ थिंग इज जस्ट लाइक सेकंड इंटेंशन। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा गाइस, आपके ना इरादे ना कहीं अप्स एंड डाउन होते हुए दिख रहे हैं। ओके, सी दिस इज योर इंटेंशन, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ, करो या ना करो, करो या ना करो, फर्स्ट स्टेप लूँ या ना लूँ, फर्स्ट स्टेप लूँ या ना लूँ, ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर है। 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके, अगर नहीं लोगे तो यूनिवर्स आपको पुश करेंगे और फिर आप वो जो पुश होता है ना आप संभाल नहीं पाओगे। ओके, तो सी न्यू पार्टनर अगेन, जैसे कि मैं ये बोलना चाहूँगी कि इस पे किसी ने आपको ऑफर दिया। ओके, लव वाइज ऑफर दिया, आप सोच रहे हो कि ये ऑफर को लूँ या नहीं लूँ, पास में रहूँ, पास का वापस आएगा तो क्या होगा, लूँ कि नहीं लूँ, जस्ट बैक एंड फोर्थ। आपके पास में ऑप्शन है बट आप ले नहीं पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको न्यू पार्टनर दे रहे हैं, न्यू लव दे रहे हैं, न्यू इन्वायरमेंट दे रहे हैं, न्यू लोग दे रहे हैं, न्यू सब कुछ फ्रेश दे रहे हैं, बट आप ही हो कि बैकअप फोर्थ अप्स एंड डाउन कर रहे हो। तो गाइस अपने इस इरादे पे स्टिक रहिएगा क्योंकि ये साल है आप लोगों के लाइफ में पर्सनल ग्रोथ का। ओके, और पार्टनरशिप का। लेट्स सी व्हाई दिस, इस कार्ड के साथ में आप इस इंटेंट के साथ में आप कैसे डील कर रहे हो।
Ah, see, या आई टोल्ड यू जैसे कि आप पास्ट के मामलों में ही लिंगरिंग कर रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, पास्ट में दिल टूटा है किसी वजह से, पार्टनर की वजह से, घर की वजह से, लोगों की वजह से, या फिर आप अपने आप में बहुत ज़्यादा इमोशन हो गए थे तो उसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है। तो इसीलिए आप ना करूँ ना करूँ, करूँ या ना करूँ, तो इससे सर्चिंग कर रहे हो कि डे टू डे लाइफ में कैसे अपनी पास के सिचुएशन से बाहर निकलो, ताकि आप एक ही बात बोलूंगी गाइस, एक ही बात बोलना चाहूंगी कि सर्चिंग मत कीजिए। ओके, एक ड्रीम पे फोकस कीजिए और उस पर काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना नई नई चीजें प्रेजेंट करे, अपॉर्चुनिटी करे, बट आप उनके पास में ही लिंगरिंग कर रहे हो, पास के मामलों में ही हो। ओके, वहीं पर फोकस कर रहे हो, उसी से ही बस सोच ही रहे हो कि कैसे निकला जाए, कैसे निकला जाए। लिव कीजिए, पास्ट पास्ट पीछे रह गया, आज पे जीजिए और कल के बारे में प्लानिंग कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप ना सर्चिंग ही कर रहे हो किसी न किसी चीज पे। तो गाइस, अपने इरादों को मजबूती रखिए। ओके, एंड दिस इज योर 5 थिंग। सी, स्टकनेस वाली एनर्जी है। सी, पास्ट में ही लिंगरिंग कर रहे हो तो इसीलिए ये साल ना स्टक रह रहे हो। ओके, तो पास्ट को लेट गो कीजिए, क्योंकि दिस इज योर एनर्जी, स्टक एनर्जी है। तो इस स्टक एनर्जी को आपको लेट गो करना है, ताकि आप अपने पर्सनल ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, अपनी लाइफ में इस ससी देयर इज द रेनबो अपॉर्चुनिटी को देख सको, क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी पीछे है। ओके, आप उस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पा रहे हो, आप जस्ट उसी नेगेटिव एनर्जी में ही लिंगरिंग कर रहे हो। जो भी नहीं, लॉस हुआ हो या फिर ब्रेकअप हुआ हो या फिर या फिर कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट हुए हो, जो उसी पे आप फोकस कर रहे हो। आपके पास में यूनिवर्स नई नई एनर्जी दे रहे हो, उस पर आप फोकस ही नहीं कर रहे, तो इस एनर्जी को आपको लेट गो करना है। ओके, हैव कॉन्फिडेंस उस यू नो स्टकनेस के कारण में भी शायद हो सकता है किसी का लो कॉन्फिडेंट हो गया हो, या फिर कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा हो, या फिर आप बोलते ना, अगर हमारी लाइफ में ना गाइस हम खुद ही अंदर से बहुत ज़्यादा स्टक होते हैं ना, तो वहीं पर ही स्टक हो जाता है, हमारी इवेंट भी वहीं पर स्टक हो जाती है, हम लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हमारी लाइफ में हम ना आगे की जो अच्छी अच्छी चीज़ें उसको देख नहीं पाते। तो इस स्टकनेस में से बाहर निकलिए, कॉन्फिडेंट लाइए एंड फर्स्ट स्टेप लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर बना सको। फेथ रखिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा बोल के। ओके, या क्योंकि लेट्स सी वर्स ये एनर्जी के साथ में, या एंड जस्ट वेटिंग गाइस, यू जस्ट वेटिंग, ओनली वेटिंग। ओके गाइस, सी इस एनर्जी को आप में भी शायद कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं यार, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, स्टकनेस में से बाहर निकलने के, बट यू जस्ट वेटिंग। एक्शन लीजिए, इनिशिएशन लीजिए, वेटिंग फॉर द जस्टिस। व्हाई? एंड वेटिंग फॉर द जस्टिस, वेटिंग फॉर द ऑफर, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। मे भी शायद कुछ लोग जस्ट वेट ही कर रहे हैं। गाइस, मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप ना अगर किसी के लाइफ में जॉब स्विच करना चाह रहे हैं 2024 में, तो गाइस एक ही जॉब पे आप इंटरव्यू मत, सॉरी गाइस, मल्टीपल आप ना अप्लाई कीजिए, ताकि आप मल्टीपल आपके पास में ऑप्शंस हो। अगर आप ना जैसे कि उम, खाने का एग्जांपल देते हो कि आपने जस्ट एक सब्जी बनाई है, ठीक है? एक सब्जी बनाई है तो बस वही खाएँगे। अगर आप मल्टीपल सब्जियाँ बनाएँगे तो आप मल्टीपल के बारे में सोचोगे, मैं क्या खाऊँ, क्या खा आपके पास में चॉइसेस रहेंगी। ओके? तो मे बी शायद आपके पास में स्टकनेस तो है, यू हैव स्टक। ओके? आप कहीं न कहीं स्टक हो, लो कॉन्फिडेंट है, बट आपने एक में एफर्ट डाली है, एक ही चीज़ में एफर्ट डाली, जस्ट वेट करें कि कब आपको जस्टिस मिले, कब आपके लाइफ में वो ऑफर आए, कब आपकी लाइफ में सपोर्ट आए, कब आपकी लाइफ में कोई लैंड का मामला चल रहा है तो कब आपकी लाइफ में वो क्लियर हो। एफर्ट डालते रहिए, मल्टीपल एफर्ट डालिए, ताकि आपके पास में चारों तरफ से अपॉर्चुनिटी आए और आप चूज करो। सामने वाला नहीं, आप चूज करो। ओके, आप अपने लाइफ में खुद के जस्टिस बनो बोल के। ओके, और अगर किसी का ना ये बोलूँगी कि किसी का लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, ओके, जस्ट वेट कर रहे हो कि उस टकनेस में से बाहर निकल आए, वो निकल रहे हो कि कोई आके आपको हेल्प कर देगा या सपोर्ट कर देगा, ताकि आप उस लीगल मैटर से या फिर प्रॉपर्टी के झंझट से बाहर निकल आ सको। ओके, तो मैं ये ओवरऑल यही बोलूँगी कैंसर, कि मुझे ना यहाँ पर आपकी लाइफ में ना आप ना बहुत ज़्यादा
बैक एंड फोर्थ करते हो, स्टक हो, या फिर अपनी उस लॉसेस पे ही फोकस कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको सिर्फ यही चीज़ बोलना चाहते हैं कि फर्स्ट स्टेप लीजिए कॉन्फिडेंट रख के। ओके, यहाँ पर आपके पास में सपोर्ट भी है, यहाँ पर आपके पास में ये साल है आपकी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ का, ये साल है आपकी लाइफ में जस्टिस का, ये साल है अपनी लाइफ में सक्सेस पाने का। तो यू नो कॉन्फिडेंट रखिए और मूव ऑन हुई, ओके, मूव ऑन हुई अपने इस नेगेटिव थॉट्स से, अप्स एंड डाउन वाली थॉट्स से। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस। कैंसर को किस चीज में फोकस होना चाहिए? ओके, दैट इज योर फाइनल मैसेजेस कैंसर। कैंसर, व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस? ओके, 2 card है guys. Okay, Cancer, let's see what's the final messages. Clear the clutter. See, you have lots of माइंड में ना बहुत ज़्यादा लॉसेस के पीछे आप फोकस कर रहे हो, हार्ट ब्रेक के पीछे फोकस कर रहे हो। सेलेनाइट का कार्ड है गाइस, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, क्लियर द क्लटर। जो भी आपके लाइफ में लॉसेस हुए हैं, जो भी आपके लाइफ में पास में 2023 में दिल टूटा है जिस भी वजह से, उसको लेट गो कीजिए, क्लियर कीजिए, पीस लेके आइए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड इज सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट है, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, आपकी हर तरफ है, बट आप ही हो कि कंफ्यूज हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि अगर मैंने फर्स्ट स्टेप ले लिया तो क्या होगा, या फिर अगर मैंने कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, बस के जस्ट लो कॉन्फिडेंट है गाइज। डोंट वरी, फर्स्ट स्टेप लीजिए, दे दो सपोर्ट। आपको सपोर्ट करने वाले फ्रेंड, फैमिली, कलीग भी है, यूनिवर्स भी है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप लीजिए। ओवरकम योर फियर, या आई टोल्ड यू ना, ओवरकम योर फियर गाइज। अपने इस डर पे काबू पाइए, ओवरकम कीजिए। ओके, ये साल है आप लोगों के लाइफ में पर्सनल ग्रोथ का, ये साल है अपनी लाइफ में अपने नेगेटिविटी को ख़त्म करने का। ओके, उसके लिए यहाँ पर सपोर्ट भी है, यहाँ पर यूनिवर्स आपको हेल्प भी कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट रखिए, अपने ड्रीम पे आगे बढ़िए। ओके गाइज, फर्स्ट स्टेप तो लीजिए। ओके कैंसर, फर्स्ट स्टेप लीजिए। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग कैंसर। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों के सारे कमेंट देखती हूँ और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है, तो मुझे एनर्जी दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेके आती रहूँ। Okay, thank you very much for watching my videos. Love and light. Take care.